वाले शहीदों को याद किया गया, तो वहीं कोरोना महामारी के चलते कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विजय दिवस पर फैजाबाद के सेक्टर 12 स्थित युद्ध स्मारक पर पहुंचे और अत्यंत सादगी के साथ ही कारगिल शहीदों को याद करते हुए पुष्पांजलि भेंट कर शहीदों को नमन किया। इस मौके पर उनके साथ रिटायर्ड मेजर आर.के. शर्मा भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेनाओं ने देश के लिए शहादत देते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विजय हासिल की थी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने खासकर कारगिल युद्ध में अपनी शहादत देने वाले फैजाबाद के गांव मोहना निवासी शहीद वीरेंद्र सिंह और पलवल जिले के गांव सोपता निवासी शहीद जाकिर हुसैन को भी याद किया और कहा कि कारगिल की शहादत में फैजाबाद का भी खास योगदान रहा है। कारगिल विजय दिवस है जिस पे भारत के सपूतों ने विजय प्राप्त करी और हमारे फैजाबाद से वीरेंद्र और सोपता से जाकिर दोनों ने शहादत दी थी। उस संदर्भ में सारे हरियाणा के लोगों ने अपनी शहादत कारगिल युद्ध में दी और आज कारगिल दिवस है और हर देश के सैनिकों पर हम सबको नाज है कि वो सब अपनी परवाह न कर देश की परवाह विजय हासिल की थी देश की। तो हरियाणा का कहीं ना कहीं भारतीय फौज में सबसे ज़्यादा योगदान रहता है ऐसा। हरियाणा का देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर शहीदों को याद किया गया, उनकी प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हरेंद्र भाटी और जेजेपी के अध्यक्ष राजाराम ठाकुर और जिला अध्यक्ष और राजपूत सभा के अध्यक्ष कमल तंवर और अन्य साथियों ने मिलकर 30 पौधे लगाए। दिखाई दे रहा है ये नज़ारा फैजाबाद के पल्ला का है, जहां बल्लभगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हरेंद्र भाटी व जेजेपी के जिला अध्यक्ष राजाराम ठाकुर और राजपूत सभा के अध्यक्ष कमल तंवर मौजूद रहे। इन सब लोगों की मौजूदगी में 30 पौधे लगाए गए और कारगिल विजय दिवस पर हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि। मैं इस नर्चर फाउंडेशन एनजीओ में संस्थापक हूँ, तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल का चेयरमैन हूँ, राजपूत सभा जिला फरीदाबाद का फिलहाल अध्यक्ष। पौधे लगाए हैं, क्या उद्देश्य है उसके जो पौधे लगाए गए? ये देश को खुशहाल कराना, पर्यावरण को सुरक्षित करना, भावी पीढ़ी को हम सुरक्षित करें, उनको संवर्धित करें। तो ये जॉइंट वेंचर है, इसमें तरुण निकेतन पब्लिक स्कूल है, नर्चर फाउंडेशन एनजीओ है और राजपूत सभा जिला फरीदाबाद। तो ये विभिन्न जगहों पे हम लगाएंगे, रोड पे लगा रहे हैं, कार्यालय पे लगा रहे हैं, गौशाला में लगा रहे हैं, बाबा सूरदास स्टेडियम में लगा रहे हैं। तो सर कारगिल विजय दिवस है, आज पौधे लगाए गए हैं, क्या उद्देश्य है? नहीं, आज जो हमारे देश के वीर शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, आज बड़ा एक पर्व का भी दिन है। हमारा जिला फरीदाबाद राजपूत सभा की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया है। कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय हमारे बड़े भाई कमल सिंह तंवर जी व राजपूत सभा के संस्थापक सदस्य आदरणीय हरेंद्र भाटी जी के आपस में संयोजन से किया गया है। उनकी सारी टीम साथ में बैठी हुई है और पौधा लगाने से हमारे समाज में हरियाली आती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों में कमी नहीं रहने दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीएम मनोहर लाल की घोषणाओं के अंतर्गत बल्लभगढ़ के 55 लाख की धनराशि से मीठे पानी के लिए पेयजल सप्लाई की लाइन का शुभारंभ किया है। साथ ही लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि से भाटिया कॉलोनी की गलियों को पक्का किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी की, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने 55 लाख की लागत से बिछाई जाने वाली पीने के पाइपलाइन के कार्यों का शुभारंभ किया और इसकी शुरुआत की है। मंत्री ने स्थानीय पार्षदों और कॉलोनी के बुजुर्गों को सम्मान देते हुए उनके हाथों नारियल तोड़वाया। भाटिया कॉलोनी में पानी की जो लाइन की उसकी शुरुआत करी है। ये 55 लाख की लागत से पानी की लाइन की बिछेगी और भाटिया कॉलोनी सेक्टर 2 जहाँ पानी की समस्या सब ज़्यादा रहती थी और लोग पानी के लिए आए दिन धरने प्रदर्शन करते थे,
उसकी शुरुआत आज हमने करी है और इसके बाद पूरी भाटिया कॉलोनी को आरएमसी के रोड है। कितनी लागत इस पर आई? इस पे 55 लाख है और आरएमसी पे 1 करोड़ के आसपास आरएमसी पे। पौधारोपण भी किया गया है आज, सावन का महीना चला हुआ है, तो कितने पौधे लगाए गए और कौन कौन से पौधे लगाए गए? सेक्टर 61-62 जो ट्रांसपोर्ट नगर है सेक्टर 61 और वहाँ हमने पेड़। चलिए बढ़ते अगली खबर की और आदर्श नगर थाना एरिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देते हुए कहा है कि उनकी बेटी को कुछ अज्ञात लोगों ने रात को तेजधार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी, जिस पर थाना आदर्श नगर पुलिस, क्राइम ब्रांच और FSL टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया है। मौके से सबूत इकट्ठा कर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर उसके शव को परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने बताया कि हत्या की वारदात में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को इस वारदात में अहम सुराग मिले हैं। CCTV फुटेज में आरोपियों की पहचान हो सके और मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शादीशुदा थी और वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ घर रहने के लिए आई थी। का तो पता नहीं है जी, पर हाँ शाम के टाइम जो लड़की से मामवाद हो रहा था वो बता रही छोटे वाली क्या कोई सागर नाम और लाला नाम के से बात हो रही थी, तो उसमें कुछ बातें चल रही थी धमकी फमकी की। तो उसने बताया फिर रात को जो हुआ मर्डर, तो वो सो रही थी, 3 उसकी लड़की, 1 हमारी लड़की और ये खुद स्वयं सो रही थी छोटी वाली। आज सुबह फरीदाबाद पुलिस को सूचना मिली कि घर में घुसकर तेज धारदार हथियार से एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर मौके पर तुरंत पुलिस स्टेशन से फोर्स पहुंची, क्राइम टीम और FSL टीम भी पहुंच गई और घटनास्थल का मुआयना किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल के मुआयने से आसपास CCTV कैमरा की फुटेज मिली है, जिससे हमारे हाथ अहम सुराग लगे हैं और सभी आरोपियों की पहचान। चलिए बढ़ते अगली खबर की और AVT स्टाफ की टीम ने बावरिया गैंग के एक दूसरे लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी गैंग के साथ मिलकर KGP के MP एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कारों को पंचर कर लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपी पर पलवल पुलिस द्वारा 5000 का इनाम भी घोषित है। इस गैंग के बाकी आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ जारी है और गहन पूछताछ के लिए आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पहली पूछताछ में आरोपी से लूट की 6 वारदातों का खुलासा हुआ है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, KMP पर जून के महीने में लूटपाट हुई थी और 1 जनवरी में भी घटना हुई थी, तो उसमें हमें शक था कि बावरिया गैंग का उसमें रोल है। तो उसी में हम पलवल पुलिस काफ़ी मेहनत करी थी उसमें, और STF नोएडा उसमें भी हमारे साथ थी। तो कल रात को हमको एक बड़ी सफलता इस मामले में हाथ लगी है, जिसमें दिनेश उर्फ बीनू उर्फ कमाल पुत्र सुरेश उर्फ सूरजपाल निवासी बाबरूला नजफगढ़ नई दिल्ली, कल रात को, क्योंकि ये यहाँ वारदात की थी, तो यहाँ रेकी के लिए हमें फिज़िकल हमारी जो इंटेलिजेंस थी हमें कई बार देखा गया था, तो हमने अपना इस पर जो फिजिकली सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिलना इस योजना से पहले ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात साबित हो गई है, परंतु अब पढ़ी लिखी पंचायत मिलने के बाद गाँव हो या शहर, हालात बदलते नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो जनता मूलभूत सुविधाओं से जो पहले वंचित थी, अब वो योजनाएं पूरी कराई जा रही हैं। चाहे रोड की बात हो, चाहे लाइट की बात हो या फिर साफ सफाई की और नालियों की बात हो। इसी कड़ी में होडल के हसनपुर खंड के गांव कावरका में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य कराए गए हैं। सरकार एक तरफ तो लोगों को हर सुविधाएं मुहैया कराने के तमाम वायदे करती है, लेकिन ये वायदे केवल कागजी कार्यवाही तक ही सिमट कर रह जाते थे, परंतु जैसे ही सरकार द्वारा पढ़ी लिखी पंचायत देने का फैसला लिया गया, वैसे ही जमीनी हकीकत के हालात भी बदलने शुरू हो गए हैं। जो व्यवस्था है वो कराइए और जो बच्चों जो स्कूल 8वीं तक है उसको और आगे अपडेट कराने के लिए परमिशन ली है। गांव की सारी नालियाँ पक्की कराई है। क्या नाम है जी? वीर सिंह है जी। तो 5 साल में सरपंच ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य कराए गांव में? स्कूल को जी,
और पाँच फार्म है और जी रोड बन। क्या नाम है आपका? कृष्ण। कृष्णा जी, गांव में वाल्मीकि चौपाल बनाई गई है सरपंच द्वारा, और क्या क्या काम किए गए हैं? सारे रोड भी बनाए गए हैं, चौपाल बनाई है वाल्मीकि, और सारे रास्ते बना दिए। और अगर हम बात करें दलित क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनके लिए जो बीपीएल कार्ड हैं वो बनवाए सरपंच ने? हाँ, बनवाए। और ग्राम पंचायत तिवाला की तरफ से कारगिल युद्ध के शहीदों के नाम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चरखी दादरी जिले के गांव तिवाला में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन चरखी दादरी जिले गांव तिवाला में आयोजन किया गया इस रक्तदान शिविर का, जिसमें कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये रक्तदान शिविर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड की ओर से लगाया गया। इस शिविर में तिवाला ग्रामीणों ने एक मिसाल पेश की है। ये इन्होंने बड़ी खुशी की बात है जो इन्होंने कारगिल के शहीदों के नाम से जो इसको ब्लड डोनेशन किया है, तो इसमें हमें कोई कमी नज़र नहीं आई। इन्होंने बड़ी दिलचस्पी से और अपना मतलब क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। जो भी जितनी टीम है सब मिलजुल करके, हमें कोई किसी प्रकार की इसमें डाउट नहीं है, ना कोई डिफिकल्टी है। हाँ जी, ऐसे जो आयोजन हैं ये मतलब शहीदों के नाम से होते रहने चाहिए। पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये ताकि पता चले कि भी आगे भी मतलब क्या। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।